ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आदि शंकराचार्य ने कहा इस संसार में भी मानव तन मिला है तो तीन बातें दुर्लभ है। दुर्लभ है त्रियमेत देवानुग्रहम हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुषं श्रेय है। ये तीन वस्तुएं दुर्लभ है, परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिलते हैं। दुर्लभ है मानव तन पाना, फिर मोक्ष की कामना और फिर महापुरुष का सानिध्य। बस आदि शंकराचार्य। लोग तो बहुत कुछ करते ही हैं, प्राइमरी स्तर का भजन तो सभी जानते हैं, किंतु वास्तविक भजन एक जागृति है। गए हजारों लोग, गए हजारों लोग, चित चोर चाह तेरी करते करते पर न मिला दीदार, कुछ कर गए ध्यान धरते धरते। हजारों लोग चित्त भगवान जब अपनाते हैं तो चित्त को चुरा लेते हैं। अपने बल पर हम भजन कर भी नहीं सकते। भगवान तुम्हारे इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले। स्वीकार करते हुए चित्त जो हमारा वो भगवान का हो जाता है, तभी भजन की जागृति है। मुझे सबका नियंता, रचयिता, परवरिश करता समझकर जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, कैसे भजते हैं कि वो मेरे लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं। कहाँ जन्मे, कैसे हुए, क्या क्या काम किया, और मेरी चर्चा करते हैं और मुझ में ही रात दिन रमण करते हैं, मेरे ही चिंतन में विहार करते हैं, खाते पीते हर जोतते काम करते। उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त होते हैं। अलग से बुद्धि नहीं देती, आपकी बुद्धि में योग का संचार कर देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। आप बुद्धि योग कैसे देते हैं? कैसा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामात्म भावस्तु ज्ञान दीपे न भासुता। उनके ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए उनकी आत्मा से मैं स्वयं जागृत होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित करके नष्ट करता हूँ। मैं नष्ट करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो भजन एक जागृति है। जब तक भगवान हृदय से, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, भगवान हृदय से जागृत होके और बुद्धि में अपनी ज्ञान का दीपक न जला दे, तब तक भजन जागृत ही नहीं है। साधक तो मात्र यंत्र है, जिधर घुमा दे।
इसी स्तर से लोग कहते हैं करता धरता भगवान है। और वैसे यदि वो जागृति नहीं तब तक तेरे इश्क में हुए हैरान कई कदम धरते धरते, कई लाखों की जान गमे फुरकत में आह भरते भरते, परन मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। तेरे इश्क माने तेरे प्रेम में कई हुए हैरान, गम प्रेम फुरकत में आह भरते भरते, गई लाखों की जान आ भरते भरते, इस राह पर कदम धरते धरते, पर दीदार माने सर प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ। अब इस भजन का दावा करने वाले पंडित कवि कोविद, तो पंडित कवि कोविद रहे अनजान, शास्त्र पढ़ते पढ़ते वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते, पर्ण मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। पंडित हुए, कवि हुए, विशेष जानकार कोविद रहे, एकदम अनजान, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। भजन तो करना पड़ेगा, बहुत सब कुछ याद कर लिया तुमने, फार्मूला रटा चले तो 1 इंच भी नहीं। और वेद पुराण कुरान रिपीट कर डालो, कंठस्थ कर डालो। वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते, कोई कहे हम पक्के हिंदू, शिखा शिखा माने चोटी। पंडित लोग जब अपना मसला दिया, अपना सुझाव कामयाब हो गया तो चोटी खींचे लगे, और ठाकुरों की मुँह छप पंडित की चोटी बराबर है हमें लगे। तो कोई कहे हम पक्के हिंदू, क्या प्रमाण है कि तुम हिंदू हो? शिखा माने चोटी, सूत्र माने जनेऊ, शिखा सूत्र धारण करते। कोई कहे हम मुसलमान, क्या प्रमाण है तुम मुसलमान है? दाढ़ी पर अकड़े फिरते, आपस में 2 लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, पर्ण मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। क्या प्रमाण है तुम मुसलमानों की? दाढ़ी देखो, एक लड़का हमारे यहाँ से दुबई में रहा 5-7 साल, अभी यहाँ आया हुआ यहाँ है। तब जब आया तो नुकीली दाढ़ी रखे रहा। हम बोले ये क्या बना रखा है? बोले महाराज वहाँ जब नुकीली दाढ़ी होती तो बहुत बड़ा आदमी रईस कहलाता है, और मुड़ वाले वो बोले गुलाम मजदूर दरिद्र। अब तो रईस हो गया। बोले बोले सबका खाना खा लेता है। हम बोले उनके साथ बैठ के खाता है? बोले आदमी तो सब एक ही है, बड़े भाग्य मानस तन पावा। मानव तन तो है, हम करें क्या, कहाँ से तोड़े? भगवान तो कहते हो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, चराचर में कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। अब तुम लोगों ने फिरके बना रखे क्या? उससे क्या भगवान का सिद्धांत बदल जाएगा? तो हम बोले अरे बहुत आगे बढ़ गया है।
किसने बिगड़ा धर्म? बोले पंडित ने। वो पंडित है वो। बोले तो के ब्याह हो न हो ही, ब्याह हो गया, यहीं घूम रहा है। हम मिश्रा जी का दामाद है। तो विदेश जो हो आते हैं उनके अंदर ही भ्रांतियाँ खत्म हो चुकी हैं। आज संस्कृत के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। आज संस्कृत कोई नहीं पढ़ता। हमारे ये जो लड़के हैं पाठ करने वाले इतना बढ़िया पढ़ेंगे, काशी में 4-6 पंडितें टक्कर लेंगे और कोई नहीं। ये हमको पढ़ाया है पंडित जी ने, यहाँ विराजमान है। तो फिर आपस में 2 लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, पर नहीं मिला भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। जैसे अर्जुन को दृष्टि मिली और सामने स्वयं खड़े हुए तब मिला, वो तो साक्षात्कार नहीं हुआ। तो सदगुरु की जब दया हुई, सदगुरु की जब दया हुई, अनेक जन्म साधन करते लखा दिया एक पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। सदगुरु की जब दया हुई, अनेक जन्म साधन करते लखा दिया एक पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। तो भगवान को पाने के लिए एक पल लगता है। ये एक प्रश्न है। वेद व्यास के एक शिष्य थे, सर्वोपरि पट शिष्य जैमिनी। तो वेद व्यास जो कुछ लिखे, सुन्ना बिंदी मात्रा कामा जो छूट जाए कहीं तो देख लिया करो। कुछ दिन तो कामा बिंदी देखा, फिर ज्ञान की गर्मी चढ़ गई। बोले गुरुदेव ये श्लोक गलत है। बोले क्या कहा? बोले दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपी करिष्यति। आपने लिखा है कि इंद्रिय समुदाय बड़ी दुर्दांत है, बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े विवेकियों विद्वानों को भी धूल में मिला देती है, संकट में डाल देती है। महाराज ऐसा लिखिए, दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपनी न करिष्यति। विद्वान का क्या कर लेंगे? जो वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, जो शुभ शुभ का भेद जानता है, उसका माया क्या कर लेगी? बोले नहीं रे ठीक लिखा। तो फिर टुन टुन करे लगा। वेद व्यास ने सोचा इन बातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। ठीक है, हम एक जगह काम से जा रहे हैं, घोर जंगल में आश्रम है, संभल के रहना, माया बड़ी, इंद्रियां बड़ी दुर्दांत थे। बोले सत्य वचन गुरु महाराज। व्यास जी चले गए तो पीछे से भुन भुनाया बुढ़ोती में, गुरु महाराज के इंद्रियां बड़ी दुर्दांत थे, दुर्जय है, बड़े बड़े विद्वानों को धूल में मिला देती है। अरे विद्वानों का क्या कर पाएगी? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो जानता है उसका क्या बिगाड़ेगी? चले गए व्यास। इधर माघ महीने की तूफानी हवा चलने लगी, पानी बरसने लगा, शीत लहरी चल गई और सामने पीपल के वृक्ष के नीचे एक लड़कियां बैठी कांपत रही ठंडी से। जब बाहर निकल के देखा, बोले अरे यहाँ नरभक्षी जानवर हैं, घसीट के कोई ले जाएगा, नाश्ता कर लेगा तुम्हारा। इतनी कुटिया बनी हुई है, आओ कहीं शरण ले लो। तो लड़की बोली क्षमा करें महात्मा, आदमी बड़ा धूर्त होता है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, शेर खा लेगा,
इस शीतलहरी में रात में मर जाऊंगी तो हमारा कोई नुकसान नहीं, भला मेरा संयम परहेज साधना तो सुरक्षित रहेगी, अगले जन्म में कर लूँगी। आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जैमिनी बिगड़े, तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं महर्षि व्यास का पद शिष्य जैमिनी, महर्षि जैमिनी वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान। यदि मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो किस पर करोगे? बोले अच्छा महाराज। तो उठी और चली आस्ते आस्ते। अंधाधुंध पानी की वजह से बड़े लोग पतला कपड़ा तो पहनते ही, 2-4 पर्द के बीच से भी शरीर साफ दिखाई दे तो पतला सा कपड़ा तो पहनते ही हैं। वो कांपती कांपती आस्ते आस्ते चली। तो जैमिनी को थोड़ा अपने ऊपर संदेह हुआ चाल देख के। बोले देखो आखिरी कोठड़ी उसमें चले जाओ। उधर घूम गई। जब कोठड़ी में प्रवेश करने लगे तो फिर जैमिनी ऋषि ने उधर देखा तो टुकुर टुकुर चलती दिखाई पड़ी। फिर संदेह हुआ अपने पर। तब बोले देखो अंदर से बंद कर लेना। फिर भजन में बैठे, न गुरु महाराज दिखाई पड़े, न भगवान ने नाम ने नियम, वही टुकुर टुकुर चलती दिखाई पड़े। तब आए देखो रात भर दरवाजा मत खोलना, सुबह जहाँ मन हो चली जाना, मैं कहूँ तब भी मत खोलना। बोले अच्छा महाराज। 12 बजे तक भजन किया, मन न लगे, जहाँ आँख बंद है तो वही टुकुर टुकुर चलती दिखाई पड़े। तब फिर उठ गए। आए तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज वंशावली हम सुबह बता देंगे। आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, आपसे ब्याह हुआ नहीं हुआ इससे आपसे क्या मतलब? आप भजन करो। बोले दरवाजा खोलो। बोले आप ही ने तो कहा था मत, मैं कहूँ तब भी मत खोलना। तो बोले खोलो। जो ही आता गोबर बांध देता है, घुस जाता। तो आजकल के वो होते हैं ना किराएदारों की तरह, आके घुस गए तो कब्जा ही कर लिया। खोलो दरवाजा, चुप हो गई। तब दरवाजा तोड़ने लगी जैमिनी ऋषि। तो राजा महाराजों के बनाए हुए दरवाजे थे मजबूत, चंदन की मोटी लकड़ी के, काकरे का टूटे। तब चढ़ गए छप्पर पर। पहले मुलायम घास हटाया, फिर मोटी मोटी लकड़ियाँ तोड़ा, खुद अंदर जाए भरे का छेद किया। और वो इतने मस्त थे तोड़ने में कि कब सवेरा हो गया उनको मालूम ही नहीं। और कूदे भीतर से पकड़ के झम। तो भीतर गए तो दरवाजों के, पुराने दरवाजों में से लकड़ी सिकुड़ जाती तो सांस हो जाती 2-2 इंच का। उस सांस में से सीधी किरण पड़ रही थी वेद व्यास के चेहरे पर। वहाँ बिटिया उठिया कोई नहीं थी। वेद व्यास बैठे थे दाढ़ा बढ़ाए। जहाँ धम आवाज आई तो बोले कौन है रे? तो चुप। बोले करे घरवा काहे उजाड़ दिया? बोलिए न निकले। दरवाजा खोला, बाहर आए, बैठ गए अपने आसन पर। बोले वो कल वाला श्लोक तो ला देख, दुर्लभे इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपनी करसती या न करसती। तो शास्त्रांग दंडवत किया। बोले महाराज आप क्या तो वह सही है। हम बात यह है तो ज्ञान बौद्धिक स्तर पर चाहे संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो,
उसमें और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञान भगवान पढ़ाते हैं। मन बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे, और यदि वो नहीं बरजे तो आपके पास कुछ नहीं है। जटा फकीरो आचरण गृहस्थो, और भजन घर में रहते हुए करो, जहाँ वहीं से गुणानुवाद तो कर ही सकते हो। यहीं से भजन की शुरुआत है। लीला, भगवान के रहस्य को उद्घाटित करना रस लीला, नाम जप, समर्पण, श्रद्धा, ये डांस, ये इसी गुणानुवाद के अंतर्गत आता है। मीरा रात भर भजन गा के काट लेती रही, आस्ते आस्ते ध्यान लग गया, समाधि लग गई। तो ये गीता में पहली सीढ़ी है। मुझे करता धरता समझकर अनन्य भाव से भक्ति से मेरा सुमरण करता है। कैसे भजन करता है? मेरी लीलाओं का गायन करता है। कहाँ नागनाथ था, कहाँ गुल्ली डंडा खेला, कहाँ माखन चुराया। ऐसे निरंतर मुझ में रमण करने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात उनकी बुद्धि में योग का संचार सूत्रपात करता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त होते हैं। आप उनके बुद्धि योग कैसे देते हैं? तेषां विवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नास्यामात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए उनकी आत्मा से ही मैं जागृत होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त होते हैं। भजन एक जागृति है। कृष्ण एक महायोगेश्वर सदगुरु थे। ये महापुरुष वाणी से तभी तो बताते हैं जब तुम हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया, और हृदय से बोलना शुरू कर दिया तो 12 आना 14 आना हृदय से ही बताएंगे, 1-2 आना वाणी से। भीतर भी वही बोल रहे हैं, बाहर भी वही। अब वो क्या आदेश देते हैं, क्या चाहते हैं, बस उतना ढलते चले जाओ। और जहाँ आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर खैरियत नहीं।